अगर आप भी मछली पालन करना चाहते हैं और या फिर मछली पालन स्टार्ट कर चुके हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आज ये प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से आप सरकारी का गवर्नमेंट सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, कहाँ से आपको आवेदन करना है, कहाँ आपको जाना है आवेदन करने के लिए, और कितना पैसा आपको मिलता है आवेदन करने के बाद, और कौन सी कास्ट वाइज में कितना परसेंट का पैसा हमें मिलता है गवर्नमेंट से सब्सिडी के रूप में। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, फुल डिटेल्स में वीडियो दिखाऊंगा और प्रूफ के साथ में बात करूंगा। हवा में बात नहीं करूंगा, मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि मैं जो लोन लिया हूँ, मैं जो सब्सिडी लिया हूँ किस तरह से मैं लाभ उठा रहा हूँ, वो मैं आपको फुल डिटेल्स में वीडियो बना के दिखाऊंगा। मेरा नाम है मिलन कुमार और आप देख रहे हैं अपने चैनल मिलन फिश फार्मिंग को। तो बिना किसी देरी का चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप चलिए, आप लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से प्रोसेस होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और आपको लैपटॉप पे दिखाता हूँ। मैं पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे अपने डॉक्यूमेंट पे, प्रूफ के साथ बात करूँगा, इसलिए सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊँगा। देखिए, ये मेरे पिताजी का नाम है, मेरे दादाजी का नाम है, ये मेरा एरिया है, अखिलेश मिस्त्री, लक्ष्मण मिस्त्री। और ये देखिए विषय, वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन हेतु कार्य आदेश निर्गत करने के संबंध में। मतलब कि हमारा जो योजना है 2026 और 27 की योजना है, उसके तहत हमें ये कार्य, मतलब कि कार्य चालू करने की जो हमें मिली है, डॉक्यूमेंट मिल, मतलब कि कार्य चालू करने के अनुमति मिल गई है। एक हिसाब से हमें एक डॉक्यूमेंट मिल गया जिसके तहत हम कार्य चालू कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरा आवेदन पत्र संख्या है, मैं इसमें पूरा डिटेल्स बताऊंगा। मैं भी पूरा मोटा मोटा दिखा देता हूँ आपको। दूसरा देखिए, इसी से आए ये पेज, ये जो पेज है इसमें हमें जो 1 लाख रुपए की राशि मिलने वाली है, मतलब कि इससे परसेंट के बाइज, उसका भी डिटेल्स है। तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले, अगर आप किसी वर्ग से आते हैं, जैसे कि आप सामान्य वर्ग से आते हैं, तो आपको 40% से या 50% से सब्सिडी आपको मिल जाएगा। इतना याद रखिए, 40 से 50% सब्सिडी। अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं या फिर SC ST से आते हैं, तो उसमें आपको 60 से 80% तक की सब्सिडी है। मतलब कि अगर आप OBC कास्ट से आ रहे हैं तो आपकी जो सब्सिडी होगी वो 70% तक की होगी। अगर आप SC ST से आ रहे हैं तो आपको उसमें सब्सिडी जो होती है वो लगभग लगभग 80% से प्लस 80% रहेगा। सीधी सी बात है, लगभग नहीं, सीधा 80% रहेगा। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि योजना के सटीक प्रतिशत के अनुसार चुनी गई विशेष मछली पालक तकनीक पर निर्भर करता है। मतलब कि आप मछली पालन अगर आप महिला कर रही है तो इसमें अलग हो जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि आप जनरल कैटेगरी को आ रहे हो, आपकी जो जनरल कैटेगरी में 40% है, अगर आप महिला के नाम से भर दे फार्म तो आपको उसमें मिलेगा 80% या फिर 70% तक की सब्सिडी। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि बेनिफिट लेने, तो सबसे पहले आप महिला के नाम से जरूर भरें फार्म। अगर आप जनरल से हो तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और OBC के लिए तो सेम टू सेम रहेगा, ना ज़्यादा ना कम। SC ST के लिए ज़्यादा रहेगा, तो 80% तक की सब्सिडी रहेगी। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो देखिए, अभी जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 की मुख्य योजना है, ये भी तत्काल में लागू किया है 2 दिन से। अब मैं देख रहा हूँ इसमें है कि मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना पहला पॉइंट है। दूसरा, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। तीसरा, विशेष घटक में, अरे ये क्या खुल गया, एक सेकंड। WPS क्यों ओपन हो रहा है? हाँ, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मैं साइड पे सीधा। चौथा क्या है, मत्स्य प्रशासन विविधीकरण। और पांचवा,
प्रचार प्रसार पर्यटन दर्शन, छठा मत्स्य प्रशिक्षण योजना। तो यहाँ पे 6 योजनाएं भी चला रही है 26-27 के बीच में गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आप मछली पाल रहे हो या नहीं भी पाल रहे हो या पालना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको पाँचवा छठा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पाँचवा में आपको पूरे मछली पालन जहाँ जहाँ होता है अच्छी तरह से होती है, गवर्नमेंट के तरफ नज़र में होती है, वहाँ वहाँ आपको ले जाया जाएगा, वहाँ वहाँ आपको घुमाया जाएगा। सातवां क्या है कि मत्स्य प्रशिक्षण का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले आपको प्रशिक्षण देगा, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। सच फिर सर्टिफिकेट से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो सर्टिफिकेट से आवेदन करने पे जैसे कि आपकी प्रथम उपाधि दी जाएगी। अगर मान लिया जाए कि 6 आदमी ऑनलाइन करता है, उसमें अगर जो आप एक आवेदन करते हैं और आप अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं इस प्रशिक्षण का, तो सबसे पहले आपको लिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है। तो इसलिए प्रशिक्षण जरूरी है। तो ये दोनों चीज़ जरूरी है। और सबसे पहला जो है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना। अच्छा, मुख्यमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री सिलेक्टेड आ गया। विशेष घटक मतलब मत्स्य में है ना, मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना, इसको आपको लाभ लेना है। मोटा मोटी बात यह है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको प्रूफ। सबसे पहले देखिए ऊपर में देखिए, उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पत्र आलोक में 26-27 में मुख्यमंत्री तालाब योजना हेतु उन्नत इनपुट के मत्स्य बीज उत्पादन हेतु 1 यूनिट, मतलब कि आप 1 यूनिट ले रहे हैं तो 0.5 एकड़, मतलब 1 यूनिट समान जाति अति पिछड़ा जाति नियम एवं शर्तें लागू है, जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहला क्या है कि आपको नर्सरी रियरिंग तालाब में मत्स्य फ्राई का संचय करना है और 3 से 4 महीने अवधि में पश्चात आपको 25 ग्राम से अधिक वजन करके एडवांस मत्स्य अगलिकाओं का उत्पादन करना है। मतलब ये आपको बच्चा लाना है, फ्राई बच्चा, उसको आपको इतने साइज में लाना है, उसको आपके अंगुलिकाएं करके मतलब फिंगर लिंक करके आपको मार्केट में सेल करना है। इस योजना के तहत इकाई लागत राशि 1 लाख रुपए प्रति एकड़ रखा गया। निर्धारित अनुदान राशि 50% रुपये समान वर्ग, 50,000 रुपये समान वर्ग अर्थात 50%, अति पिछड़ा वर्ग जाति के लिए 70%। इससे अधिक व्यय करने के लिए लोग लाभुक द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए तक की योजना में अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो, उसमें से आपको 70% गवर्नमेंट देगी, बाकी 30% आपका होगा, आपको लगाना होगा। तीसरा, निर्धारित समय अवधि के कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति इस प्रकार की अनुदान राशि हकदार नहीं होंगे। आपका दावा स्वतः निरस्त माना जाएगा। दावा निरस्त होने के बाद पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप इस तरह से जो योजना है अगर आप उस समय पे नहीं करते हैं तो आपका योजना रद्द कर दिया जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये तब मिलता है डॉक्यूमेंट जब आपका चुनाव हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। चौथा, प्रकलन के अनुसार तालाब की तैयारी मत्स्य फ्राई का संचयन कार्य शुरू करने से पहले के दौरान एक कार्य समिति पश्चात निश्चित का फोटोग्राफी करना अनिवार्य है। मतलब कि आपको मछली जब लाते हैं तो छोटा छोटा जब आपको फ्राई लाएंगे तो उसका फोटो होना अनिवार्य है। आप डाल रहे हैं तालाब में, उसका फोटो होना अनिवार्य है। किए गए कार्यों की जांच एवं विभागीय क्षेत्रीय प्रभारी योजना प्रभावी समय की दी जाती है। सत्या उपरांत मत्स्य बीज उत्पादन उपयुक्त पाए जाने वाले अनुदान की राशि दे होगा। मतलब कि जांच होगा पहले, जांच में अगर आपकी तालाब आपकी बीज संचय आपकी सही डिटेल्स सही पाई जाएगी तब आपको अनुदान दिया जाएगा। ये छठा 5वां पॉइंट हो गया। अब देखते हैं छठा पॉइंट क्या करती है। आपके द्वारा एक पंजी संधारित की जाएगी, जिसके आधार लाभ कराने की पंजी के मत्स्य बीज फ्राई संचय से लेकर के समय समय पर तालाब में डाले गए इनपुट एवं लाभुकों का मत्स्य बीज अंगुलिकाओं का विवरण ब्यौरा अंकित किया जाना अनिवार्य है। मतलब कि अगर आप मछली डालते हैं, फ्राई ला करके डालते हैं, तो समय समय पे आप क्या डाल रहे हैं, कितना खाना डाल रहे हैं, कितना मात्रा में डाल रहे हैं, वो डालना अनिवार्य रहेगा। वो आपको समय समय पे जांच करने वाले जो आदमी आएंगे वो देखेंगे। ऐसे तो कोई आता नहीं है, बट आएंगे नहीं आएंगे तो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी आपको निभाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा।
आप जा कर के ऑफिस में साइन करवा लीजिएगा, वो एक देंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी जस्ट। मैं लगा दूंगा यहाँ पे फ़ोटो, मैं फ़ोटो यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि उसमें मुझे किस तरह से भरना है वो मुझे बताया गया है। अब देखिए 7वां पॉइंट पे आते हैं। इस योजना के तहत मत्स्य बीज इनपुट से संबंधित कार्य लाभुकों को स्वयं करना होगा, जिसका पक्का रसीद के साथ व्यय विवरण अनुदान हेतु दावा पत्र के साथ कार्यालय में समर्पित करना होगा। मतलब कि इस योजना में जब आप चुना जाते हैं तो उसके बाद जो भी आपका सामान आप लाते हैं उसका रसीद आपको देना अनिवार्य रहेगा, वो भी पक्का जीएसटी बिल के साथ। ऐसा नहीं है कि किसी का रसीद फाड़ के दे दिए, ऐसा नहीं है, आपको जीएसटी बिल के साथ लेना चाहिए। तालाब में उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन हेतु जिम्मेवारी लाभुक को, जिसका विभाग में द्वारा समय समय पर तकनीकी एवं अन्य अन्य प्रकार के कार्य सहयोगी, इसमें किसी प्रकार की क्षति होने पर बीमा दावे का छोड़कर आदि लागू हो तो क्षतिपूर्ति दावा मान्य नहीं होगा। मतलब कि अगर आप तालाब को बढ़िया से देख रेख नहीं करते हैं, अगर आप तालाब में मछली आपको मर जाती है तो इसके लिए कार्यपालक आपको जिम्मेवार नहीं होगा। वो पैसा या फिर सबकी लोन में, जैसे कि आपकी कोई यहाँ पे बीमा नहीं हो रहा है तो अब वो पैसा नहीं देगा अगर आपका मछली मर गया तो। इसके लिए आप भूल ही जाइए कि आप अप्लाई भी किया है, ये बात ध्यान में रखा है। अनुदान भुगतान की 2 किस्तों की जाएगी। प्रथम किस्त तालाब की तैयारी के बाद मत्स्य बीज फ्राई संचय समर्पित अभिमत जांच उपरांत की जाएगी एवं द्वितीय किस्त मत्स्य बीज आपूर्ति के उपरांत विधिवत समापित दाव पत्र के समक्षम में मत्स्य अध्यादेश गठित समिति में की दी जाएगी। मतलब कि जब आपकी पहली जो किस्त आने वाली रहेगी उसमें सभी जितने भी है मत्स्य पदाधिकारी वो सभी बैठ करके एक समेकित बैठक करेंगे। बैठक में सभी का निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद वहाँ से जब फॉर्म भर के दिया जाएगा तब आपको पैसा, पहला किस्त आपका पैसा आ जाएगा। चयनित तालाब 10वां पॉइंट है, चयनित तालाब का पक्का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। बोर्ड पर 4 फीट खड़ा लोहा के साथ एंगल के साथ 4x3 का फोटो लोहे के चादर पे होना चाहिए, जिस पर पेंट से विवरण अंकित होना चाहिए। मतलब कि आपका जो बोर्ड होगा वो एक बोर्ड बनाएंगे, 4x3 का बोर्ड बनाना होगा। बोर्ड बना के आपको तालाब पे लगाना होगा, वहाँ पे आपको एक फ़ोटो खिंचाना होगा, वो फ़ोटो आपका जाएगा। हम्म, उसके बाद सबसे मेन और सबसे अहम जो होती है वो ये है। देखिए हमें मिला है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसमें ये है उन्नत इनपुट बीज उत्पादन योजना। मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है काउ लिविंग मैन्युफैक्चर काउ डक। मतलब कि आपको गाय का, भैंस का, किसी का भी गोबर लेना है, वो 2 टन 80 kg, मतलब 7,500 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। और स्टॉकिंग सीड्स, मतलब कि आपको 1 लाख बच्चा सीड्स लाना है, उसकी जो पैसा लागत राशि है वो 2 लाख से ज़्यादा, सॉरी 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्लियर में लिखा हुआ है। तीसरा सी, फीड एंड फीडिंग। मतलब कि फीड एंड फीडिंग में जो दाना है, ठीक है, मछली का जी खाने का दाना जो है उसका क्वांटिटी हमको 1,000 kg लाना है, उसका प्राइस हमें 40,000 रुपये लगेगा। 1,000 किलो लाना है, उसका प्राइस हमें 40,000 देना है। ये हमें बिल में होना चाहिए, ये बिल आपका पक्का होना चाहिए, वो भी जीएसटी बिल के साथ। 5D क्या है, डिसाइडेड प्रोवाइड अदर प्रोटीन, मतलब कि अदर आप प्रोटीन वगैरह कुछ भी डालते हैं, कॉस्ट ऑफ थेरेपी, कोई फर्टिलाइजर एजेंट, कॉस्ट ऑफ थ्री थिंग्स ऑनर पाउंड ब्रीड सर्चिंग। मतलब कि आप उसको सफाई करते हैं, उसको काटते हैं, उसमें कुछ होता है घास वगैरह, उसका क्लीनिंग करते हैं, चूना डालते हैं, सबका कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। सब आपको उतने के अंदर करना है, उतना ही प्राइस में करना है, ना जा बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, नॉर्मल उतना ही प्राइस में आपको करना है। उसका आपको जीएसटी बिल के साथ रसीद देना होता है। ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया, आपको मैं दिखा दिया कि मुझे जो मिला है वो कैसे मिला है। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा दिया कि कहाँ से ऑनलाइन करना होता है। तो मैंने दोनों चीज़ आपको बता दिया हूँ कि कहाँ से ऑनलाइन करना है। तो आपको मैं बता देना था, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप मछली विभाग में जाएँ वहाँ आप बोलें कि हमें महिला के नाम से ऑनलाइन आवेदन करना है, क्योंकि महिला वाला तुरंत जस्ट चयन हो जाता है, उसमें समय नहीं लगता। जैसे कि वहाँ पे क्या होता है, लॉटरी वाइज होता है। जैसे कि वहाँ पे सीट रहा 10 आदमी, जैसे कि वहाँ 10 आदमी को देना रहा और उसमें से फॉर्म हो गया 20 आदमी का, तो सबसे पहले चुना जाता है महिला, दूसरा में चुना जाता है जो ट्रेनिंग कर लिया है, तीसरा में जो पैसा देने लायक है या फिर कुछ भी देने लायक होता है उसको सबसे पहले उठाया जाता है। ये बात ध्यान में रखना है।
ये बातें दे करके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद आवेदन करने के बाद आपको अपने मत्स्य पदाधिकारी जिला में किसी से भी कंसल्ट कर लेना है। उससे आप बात करते रहिए कि आगे का प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस बता देगा। बहुत ही शॉर्टकट रहेगा, कोई ज़्यादा पैसा नहीं, कोई ज़्यादा लेन देन नहीं। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे अपने आना है, मत्स्य निर्देशालय बिहार के वेबसाइट पे। यहाँ से आपको देखते रहना है, यहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। या फिर नहीं करते हैं तो आप मत्स्य अधिकारी पास स्वयं जा करके वहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।